वुज़रा सरकारी अफसरान को नई गाड़ियां नहीं मिलेंगी, पेट्रोल 40% कम दिया जाएगा, सरकारी खर्चे पर सरकारी अफसर का मुल्क से बाहर जाना बंद, सरकारी दफातर में चाय भी बंद। वजीर आजम सरकारी मुलाजमीन को पेट्रोल अलाउंस मिलने के साथ सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर बरहम। कहा, सरकारी मुलाजमीन को पेट्रोल अलाउंस मिल रहा है तो गाड़ियां क्यों इस्तेमाल हो रही हैं। जुमे को घर से काम की तजवीज, हफ्ते के दिन की छुट्टी बहाल, बाजार सुबह जल्द खोलने और शाम में जल्दी बंद करने की तजवीज पर गौर। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की जून के आखिर से लोड शेडिंग 2 घंटे करने की यकीन दहानी। कमर जमान कायरा ने कहा है कि टारगेटेड सब्सिडी के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बढ़ाया जा रहा है। जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। इसीलिए मैंने कहा, आज फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं ये कह रहा हूं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी आए, बैठे, इसके ऊपर एक फैसला कर लें, तमाम स्टेक होल्डर्स इसके ऊपर बैठे, चाहे एक पार्टी आए अपना टेन्योर पूरा करे और फिर इलेक्शन हो और फिर अवाम जिसको भी मौका दें, वो जो गोल्स हैं उनको कोई चेंज न कर सके। वजीर आजम शहबाज शरीफ की एक बार फिर तमाम स्टेक होल्डर्स को मिसाकी मईशत की पेशकश। प्री बजट बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। आज की मीटिंग की रोशनी में एक टास्क फोर्स बनाएंगे। गुज़श्ता हुकूमत ने सरमायाकारों को नाराज किया। वफाकी वजीर अमीनुल हक को कहा है कि $15 बिलियन की IT एक्सपोर्ट्स चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि कारकुन तैयार रहें, हुकूमत तहरीक रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। कहा कि जब तक साफ शफाफ इलेक्शन का ऐलान नहीं होता, हकीकी आज़ादी की तहरीक जारी रहेगी। बनी गाला में वकला से खिताब के दौरान हुकूमत को कौमी सलामती के लिए खतरा और पाकिस्तान की तौहीन करार देते हुए इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद की। कहा कि नून लीग ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर धांधली का मंसूबा बना रही है। इमरान खान का नाम फिलहाल ECL पर नहीं, इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान ने जुर्म का इर्तिकाब किया है जिसके शवाहिद मौजूद हैं। वाज़ेह किया कि लॉन्ग मार्च सिर्फ 2 सूरतों में मुमकिन है, हुकूमत इजाजत दे या सुप्रीम कोर्ट। कहा, ये क्या बात हुई कि पहले तारीख दें फिर बात होगी, पहले इंतखाबात की तारीख दें तो फिर बात करने की क्या जरूरत है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने पर इत्तफाक। बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ अली जरदारी से वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मुलाकात में फैसला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक थे। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाब आज होंगे। पार्टी के नेशनल काउंसिल बतौर इलेक्टोरल कॉलेज चेयरमैन समेत मरकजी और सूबाई गवर्निंग बॉडीज का इंतखाब करेगी। नेशनल काउंसिल का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के लिए रेंजर्स और फौज तलब। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने DG रेंजर्स को मुरासला अरसाल कर दिया। 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला 26 जून को होगा। फौज रेंजर्स के एहलकार पोलिंग स्टेशंस के बाहर तैनात होंगे। हसास तरीन पोलिंग स्टेशंस में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मुल्की मसाइल का हल इंतखाबात में नहीं है। आप 3 महीने का निगरान सेटअप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, मुल्क दिवालिया हो जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू। कतार दर कतार टंकी फुल कराने का इंतजार। पेट्रोल अभी महंगा नहीं हुआ लेकिन अवाम पर अफवाहों की बौछार। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि जिन लोगों के अपने जहाज हैं उनके लिए पेट्रोल महंगा हो जाएगा। वजीर खजाना के बयान से ऐसी गलत फहमी फैली कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला समेत कई शहरों के पेट्रोल पंप हाउसफुल हो गए। मोटरसाइकिल, रिक्शा और छोटी बड़ी गाड़ियां लेकर अवाम ने पंप्स का रुख कर लिया। शहरियों का रश लग गया। कई मकामात पर ट्रैफिक जैम हो गया।
ऑयल कंपनीज ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पेट्रोल पंप्स को ईंधन की सप्लाई रोक दी। हुकूमत को कहना पड़ गया कि अफवाहों पर तवज्जो ना दें, आज पेट्रोल महंगा नहीं हो रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की कयास आराइयां बिल्कुल झूठ है। टाइम टेबल नहीं है, कभी रात को जा रही है, कभी सुबह में जा रही है, कभी दोपहर को जा रही है। इतनी लोड शेडिंग हो रही है, बिल भी उतने ही आ रहे हैं, उससे बल्कि डबल बिल हो गए हैं। रोज बरोज जिस तरह लोड शेडिंग बढ़ रही है उसी तरह बिजली की कीमतें भी बढ़ रही हैं। बिजली होती नहीं है, बिजली का हम तो ये समझते हैं बिजली चीज नाम क्या है। दिन में 3 दफा जाती है, 1-1 घंटे की। लाइट तो काफी जा रही है, तकरीबन 2-3 घंटे रोज जाती है। तकरीबन 6 से 7 घंटे लोड शेडिंग होती है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग में कमी न आ सकी। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से ऊपर। कराची में घंटों बिजली की बंदिश से शहरियों का बुरा हाल। पंजाब के शहरों और देही इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया 3.5 घंटे करने का शेड्यूल जारी। पेशावर में बिजली के सताए शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि शहरी इलाकों में 10 से 15 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। कोयटा में 8 से 10 घंटे बिजली गायब। बलोचिस्तान के शहर पस्ती में बिजली की फरहमी दूसरे रोज भी मुअत्तल। करप्शन का पैसा निकलवाने के इदारे नैब का दावा 820 अरब रुपए निकलवाने का, लेकिन कौमी खजाने से मिले सिर्फ 15 अरब रुपए। कौमी असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में पेंडोरा बॉक्स खुल गया। जितना दावा किया गया अगर वो सही है तो फिर बाकी पैसे कहाँ गए? अगर दुरुस्त रकम सिर्फ 15 अरब रुपए है तो 820 अरब का दावा किसने किया? कायमा कमेटी के रुकन सलीम मांडवी वाले ने कहा है कि नैब के साबिक चेयरमैन 820 अरब की रिकवरी का दावा करते रहे। कायम मकाम चेयरमैन नैब ने बताया कि रिकवरी का पैसा वजीर आजम सेक्रेटेरिएट के एक अकाउंट में होता है। केस फाइनल होने तक पैसे उस फंड में रखे जाते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नैब के तमाम साबिक और मौजूदा डायरेक्टर्स, मुलाजमीन और उनके अहले खाना के असासों की तफसीलात तलब कर ली। कोयटा में बिजली का बहरान बढ़ गया। मुतादिद फीडर्स और ओवरलोड होने की बिना पर सिंगल फेस कर दिए गए। कई फीडर्स पर बिजली की फरहमी मुनक़ता। 12 घंटे के एलानी लोड शेडिंग के साथ मुरम्मती काम के नाम पर भी कई घंटे बिजली बंद। पाकिस्तान ने ईरान से बलोचिस्तान को बिजली की फरहमी बढ़ाने की दरखास्त कर दी। ईरान की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल। भारत ने गुस्ताखाना बयानात पर मुआफी न मांगी तो हकीकत मजीद खुल जाएगी कि भारत सेक्युलर या जमहूरी नहीं, हिंदू बालादस्ती का मुल्क है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की जर्मन वजीर खारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि यूक्रेन जंग पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। बातचीत के जरिए हल पर जोर देते रहेंगे। सब जंग का हिस्सा बनने के बजाय चीन और अमरीका के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। जर्मन वजीर खारजा की मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की हिमायत। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एतमाद साजी पर जोर। जर्मन वजीर खारजा ने कहा कि तालिबान गलत समत में रवा है। अफगानिस्तान की इमदाद इंसानी हुकूक की पासदारी से मशरूत होनी चाहिए। भारतीय हुक्मरां जमात बीजेपी के तर्जुमान की गुस्ताखी पर पाकिस्तान का एहतजाज। सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद की सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल रुकन ममालिक के सफीरों से मुलाकात। भारत में इस्लामोफोबिया की लहर और नफरत अंगेज तकरीरों का नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान के दौरे पर आई जर्मन वजीर खारजा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मसरूफियात मनसूख कर दी। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात की थी। बिलावल ने खुद को करंतना कर लिया। मुल्क में आज आम इंतखाबात हों तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF और MQM के इत्तेहाद को 39% वोट मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 29% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर आ सकती है। रिसर्च कंपनी iPoll के सर्वे के मुताबिक इनफरादी सूरत में 29% अवाम ने PTI को वोट देने का कहा। 25% ने नून लीग को, 9% ने पीपल्स पार्टी को, 3% ने JUIF को वोट देने का कहा, जबकि 7% ने किसी को भी वोट न देने का कहा।
आइंदा बजट से मुतालिक ताजिरों ने हुकूमत को तजावीज़ दे दी। टैक्स और क्रिप्टो करेंसी माहिर अम्माद अशफाक तोला ने कहा है कि इनकम टैक्स मराहत खत्म करें, क्रिप्टो की असासा क्लास मुतय्यन करके टैक्स लें और टैक्स आमदनी की कम से कम आमदनी की शरह 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दें। कराची चेंबर के साबिक सदर अब्दुल्ला ज़की बजट बाइट्स में कहते हैं कि आलमी हालात में हुकूमत के लिए बजट बनाना दुश्वार है। हुकूमत मुशावरत से पेशरफ्त करे, बरामदात कंट्रोल करने से स्मगलिंग और अफगान ट्रांजिट ट्रेड का हिस्सा बढ़ेगा, बॉर्डर सिक्योरिटी सख्त करे। सिक्योरिटी फोर्सेस का नोशकी के करीब ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों नदीम और शहजाद का ताल्लुक BRA से था। हलाक दहशतगर्द खारान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में मुलव्विस थे। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में भी ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। दुआ ज़हरा की उम्र 16 से 17 बरस है। सिविल अस्पताल कराची में टेस्ट के जरिए उम्र का तयन कर लिया गया। रिपोर्ट सुबह पुलिस को मिल जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट में दुआ ज़हरा के वालिद की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा बच्चे की तारीख पैदाइश 27 अप्रैल 2008 है। जाली मेडिकल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी का सेक्रेटरी सेहत को खत, उम्र की तस्दीक के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का मुतालबा। आजाद कश्मीर के वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी में मुबैना कोताही, नामालूम शख्स सिक्योरिटी को जुल देकर वजीर आजम के कमरे तक पहुंच गया। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के बरवक्त अलर्ट होने पर नामालूम शख्स फरार। गफलत बरतने पर वजीर आजम ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत 2 DIG मुअत्तल कर दिए। नॉर्थ कराची में कोरियर कंपनी के मुलाजिम को लूट लिया गया। मुलजिमान के चेहरे वाजे होने के बावजूद गिरफ्तारी न की जा सकी। PIB बाजार में डकैती में मज़ाहमत पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। लाहौर के इलाके नश्तर कॉलोनी में मुबैना मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार। गिरफ्तार मुलजिम से असलहा और चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद। 7 अमरीकी रियासतों में वस्त मुद्दती इंतखाबात के लिए प्राइमरी इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी। कैलिफोर्निया, आयोवा, मिसिसिपी, मोंटाना, न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको, जनूबी डकोटा में होने वाले इन इंतखाबात में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान कई हल्कों में अहम मुकाबले। पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर आसिम महमूद कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट 40 से किस्मत आजमा रहे हैं। रिपब्लिकन हरीफ योंग किम और ग्रेग रैथ से मुकाबला। इलेक्शन जीते तो डॉक्टर आसिम महमूद अमरीकी कांग्रेस के पहले पाकिस्तानी अमेरिकन रुकन बन जाएंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी तोशाखाना केस खुल गया। गैर मुल्की हुकूमतों की जानिब से दिए गए तहफ़ का मुकम्मल रिकॉर्ड महकमा खारजा को देने में नाकामी पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस कैरोलाइन मेलोनी का कहना है कि ये मालूम ही नहीं कि ट्रंप को किन गैर मुल्कियों ने कितनी मालियत की तहफ़ दी है। सवाल उठाया कि कहीं साबिक सदर पर बैरूनी हुकूमतें असरअंदाज तो नहीं हुई जिनसे अमरीकी खारजा पॉलिसी मफादात खदशात को शिकार बने हों। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। 14 बरस बाद मुल्तान में खेली जाने वाली सीरीज के लिए इंतजामात मुकम्मल नहीं। शायकीन क्रिकेट ग्राउंड में डिजिटल बाउंड्री की रंगीनियां नहीं देख सकेंगे। स्पाइडर कैमरे से कवरेज भी नहीं होगी। बॉल मूवमेंट के साथ भागता हुआ जदीद डिजिटल बग्गी कैमरा भी नहीं होगा। अल्ट्रा स्लो मोशन भी देखने को नहीं मिलेगा। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई। लाहौर में ट्रॉफी की रोनुमाई। फ्रांस के साबिक फुटबॉलर क्रिस्टियान क्रेम्बो ने ट्रॉफी की रोनुमाई करते हुए कहा कि तकरीब में एक बार फिर मौजूदगी पर खुश हैं। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी एक रोज पाकिस्तान में रखी जाएगी। इस्लामाबाद में रात 10 बजे के बाद शादी ब्याह की तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई। शादी की तकरीब में सिर्फ 1 डिश की इजाजत होगी। फौरी इत्तलाक।